वो तो ठीक है। आरके प्रिंसिपल 1 लाख दुखों की एक दवा है। उस प्रिंसिपल का सबसे बड़ा मेरिट क्या है कि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आरके प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होता है। हमने 1 2 3 4 5 21 तक गए तो बड़े आराम से करोगे। मैं बोलूंगा 114 का कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। टाइम दे रहा हूं तुम्हें 2 मिनट या 10 सेकंड दे रहा हूं। आपको 10 मिनट देंगे तो भी नहीं कर पाओगे, काउंट करते ही रह जाओगे। मगर जब आप आरके प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो वही चीज आप मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में कर लोगे। और सबसे बड़ी बात, कभी गलती नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आरके प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। एक्चुअली प्रिंसिपल इस पर कुछ नहीं है, ये मेरा ही कंट्रीब्यूशन है, मेरा ही कंटेंट है। ठीक है, तो इसको मैं आरके प्रिंसिपल के नाम से बोलता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको 1 बाय 1 बताऊंगा जो मैंने खुद से डिस्कवर की है, अप्लाई करता हूँ और आंसर आता है। इन सारी चीजों का डिस्कवरी मैंने सिर्फ और सिर्फ तब की जब मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आने लगी। तो फिर मैं सोचा कि इतना बच्चे तो कर नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली वो 10th से एक बुक पढ़ के आए हैं, 11th में आए हैं, इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। फिर उसके लिए उनको शॉर्टकट मेथड बताया। वो शॉर्टकट मेथड क्या है जरा मुझे बताओगे तुम लोग? आप क्या करना, आपके घर में सीढ़ियां हैं, जनरली एक फ्लोर पे 7 सीढ़ियां होती हैं, मोस्टली ऐसे होता है। अगर नहीं होता तो घर बनाना तो 7 सीढ़ी बनवाना, आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद हो जाएगा। पहली सीढ़ी ऐसे बनाना, इसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 1 2 3 4, और भी नीचे बना दो 5, और इसके ऊपर और भी चले जाओ 6, और लास्ट में कितना आ गया 7। बेटा ये सीढ़ियां नहीं है, ये पीरियड है। ये फर्स्ट पीरियड का स्टेप है, ये सेकंड पीरियड का स्टेप है, ये थर्ड पीरियड का स्टेप है, ये फोर्थ पीरियड का स्टेप है, 6 का है, 7 का है, लास्ट। ठीक, जिस पीरियड में जो स्टेप है उस पे वही नंबर लिखना है आपको। समझ आ गया क्या करना है? वही नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अब तुमको ये पता है कि S की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 2। P की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 6। D की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी जान जाओ 10। F की मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है? फिर से एक बार, क्या चीज? S का कितना? 2, P का कितना? 6, D का कितना? 10, F का कितना? S का कितना? फिर क्या? S का कितना? 2 का कितना? P का कितना? D का कितना? ये क्लियर हो गया? एक बार और सोच लो। डन। अब क्या करोगे, जो S होगा वो फर्स्ट सेल से स्टार्ट होता है। होल्डिंग कैपेसिटी है 2 और सेल होता है कितना? फर्स्ट से स्टार्ट। जो P होता है ऑलवेज सेकंड सेल से स्टार्ट होता है। जो D होता है वो ऑलवेज फोर्थ सेल से स्टार्ट होता है, और जो F होता है वो 6th सेल से स्टार्ट होता है। जब ये स्टार्ट होता है तो उसके आगे कुछ गड़बड़ है, अभी मैं बताऊंगा। इन दोनों के आगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। D और F जब स्टार्ट होगा तो कुछ होता है, उस चीज को मैं बताऊंगा। यहां पे फर्स्ट सेल है, आप लिखो 1s1 या 1s2, मैक्सिमम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इज इट विजिबल? दिख रहा है आपको? एक बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिख रहा। सेकंड के केस में जरा देखो, जब सेकंड पीरियड पे आओगे तो सेकंड में P भी होता है ना, S भी होता है, तो लिखोगे 2s और 2p। S के पावर कितना दोगे? मैक्सिमम 2, और P के पावर कितना हो सकता है? 1 से 6 तक। 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा नहीं लिखना। अब तुम बताओ थर्ड में क्या लिखें? 3s 2 और 3p 1 2 6। यहां तो 1 2 2 कर सकते हो। ठीक, इसके बाद फोर्थ में क्या लिखोगे? जो नंबर है वही लिखना है, 4s लिखना है। और फोर्थ से देखने में आ रहा है कि D भी स्टार्ट हो जा रहा है। D की स्टार्टिंग जितना नंबर होगा उससे एक कम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 में से 1 माइनस कर दोगे। क्या लिखोगे? 4D नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 3D। यहाँ पे D में कितना है? 4 से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी स्टार्टिंग क्या होगी? जो नंबर लिखोगे उतना नहीं लिखोगे, एक कम करके लिखोगे। इसको हम बोलते हैं n-1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 और D। मगर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4p।
पी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। एस और पी सेल से मैनेज करेगा, सेल के बराबर होगा। डी जहां पे भी होगा सेल से एक कम वैल्यू होगी। एफ में भी कुछ गड़बड़ है, आने दो बताता हूं। फिर यहाँ पे क्या करोगे, 2 कर दोगे। यहाँ पे आपको पता है मैक्सिमम कितना हो सकता है, डी का 10 जैसे मैंने लिखा हुआ है, पी का कितना हो सकता है 6। अगला स्टेप मुझे खुद से बताओ तुम लोग। 5s2 4d 10 5p 6। अब ये 6 सेल आ गई, देखो यहाँ पे 6 सेल आ गई। 6 सेल में क्या करोगे, 6s2, ठीक है। मगर यहाँ पे देखो f की एंट्री हो जाएगी। f जो आएगा वो n-2 होके आएगा और s के ठीक बाद ही रहेगा, लास्ट में नहीं रहेगा। जैसे देखो d की एंट्री होगी तो s और p के बीच में, और जब f की भी एंट्री होगी तो s अपने पास रखेगा, आ जाएगा। ठीक, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 4 कितना है, यहाँ पे कितना है 6 -2 कितना होगा 4f। इसकी मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है 14, तो 1 to 14। और d की कितनी रहेगी भाई 5d, और फिर क्या होगा 6p, मतलब 6s 6p मेंटेन। 6 नंबर पे है तो d 1 कम हो जाएगा 5 हो जाएगा, f 2 कम हो जाएगा इसलिए 4 हो जाएगा। ठीक, अगले केस में अब यहाँ पे खुद से बताओ तुम लोग, 7s2 बोल दूं, 4f बोल दूं, 5f, देन d कितना बोलूं 6d, और p कितना बोलूं 7p। इसकी होल्डिंग कैपेसिटी 14, इसकी 10 और इसकी 6। अब ये बनाने से फायदा क्या हुआ, अगर आप जेई और नीट का एग्जाम दे रहे हो, इसको जाते ही आप अपने नोटबुक पे रख के करें। ठीक, बनाते इसको अप्लाई कैसे करोगे, बनाना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है इसका एप्लीकेशन। आप मुझे बताओ, सोडियम का बताऊं मैं, सोडियम का नंबर कितना है 11। यहां से काउंटिंग स्टार्ट करो, 2 ये 1 हटा देना, 2 2 4 और 6 4 10 और एक यहाँ पे बोलो क्या होगा 1s2। यहाँ सोडियम की बात हम कर रहे हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, देखो तीसरी सीढ़ी पे 1 है ना, यहां तक काउंट करके यहां तक छाप हो गया तरीके से। अगर मैग्नीशियम का करना है तो क्या करोगे, यहां से लेकर के इस पावर को काउंट करो 12 जहां तक आ जाए, जहां 12 आ जाए उसके पहले की सारी चीजें छाप दो। यहां पे 2 हो जाएगा कि नहीं होगा, मैग्नीशियम का नंबर बताओ 12 होते हैं, 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 1 2 6 हटा दो और फिर क्या हो जाएगा 3s2। अब मैग्नीशियम को देखोगे तो बोलोगे कि तीसरी सीढ़ी के s ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन है। आपको यहां देखने की जरूरत नहीं, बस ओरिजिनल लास्ट में पता चल जाएगा। पावर काउंट कर डन। अब जरा देखो 21 का करना चाहता हूं, अभी तो मैग्नीशियम को लोगों को बता दिया, 21 का करूं। 21 का कैसे करूंगा जरा मुझे बताओ तुम लोग, जरा पावर को काउंट करो 21 के लिए, फटाफट काउंट करो, कर पाओगे 2 4 6 कितना हुआ 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 2। अब डी में हम एक एंट्री कर रहे हैं, यहां तक पावर काउंट करो, देखो कितना है 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 और +2 कितना हुआ 21 हो गया, हमारा काम हो गया। अब बेटा चुपचाप यहां से यहां तक की कहानियां छाप दो, लिखो सब्सटेंस का नाम है स्कैंडियम, लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s2 3d1। अब बता सकते हो कि d ऑर्बिटल का फर्स्ट कंपोनेंट है कि नहीं है, क्लियर हो गया। इतना ही नहीं, आप 35 का करो, 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 तो 20। अब तुम थोड़ा सा दिमाग हाथ लगा, अच्छा यहाँ तक तो 20 होता है, ये 10 30 हो जाएगा, हमें चाहिए कितना 35 का, 30 हो गया। अब इसमें जा जाओ 5, ये है ना म्यूजिक मैजिक, इसी को आर्के प्रिंसिपल कहते हैं। आप 1 से 14 तक चले जाओ, फटाक से काउंट करो, आपको ग्रुप नंबर पीरियड नंबर फटाफट पता चल जाएगा। तो 35 का लिखो, फिर 35 का सब्सटेंस का नाम है ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर है 35। अब लिखो क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1।
10 N4P5। आप बता सकते हो कि सर फोर्थ पीरियड के पी ब्लॉक का पांचवा एलिमेंट है जो क्लोरीन से ठीक नीचे और आयोडीन से ठीक ऊपर। डन हो जाएगा। ये है आरके प्रिंसिपल। अगले टर्म पे मैं इसका एप्लीकेशन फिर सिखाऊंगा और फिर आपको कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए विद इन सेकेंड बिना ये सब लिखे आप काउंट करके लिख लोगे और टाइम बचेगा। ठीक है, टाइम बचेगा और एक्यूरेसी लेवल 100। ओके ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नेक्स्ट पार्ट। तो रेगुलर वीडियो देते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। आरके प्रिंसिपल का अगर मजा उठाना है तो, अदरवाइज झेलो। ओके बच्चा पढ़े। तो फिर इसमें क्या हुआ, यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद फिर नाइट्रोजन के बाद जल्दी से बताओ ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होती है 8 और 8 को कैसे करोगे तुम्हारे अकॉर्डिंग, मगर इससे कैसे करोगे 1s2 2s2 2p4 करोगे। ठीक, यहाँ पे 2 यहाँ पे 6। अब जरा देखो ये नंबर, ये जो पहला नंबर है ये पहले सेल को इंडिकेट करता है, ये दूसरा नंबर है ये दूसरे सेल को इंडिकेट करता है। इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है इसमें 2 सेल्स हैं, जिसमें पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सेल में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करोगे, इसको कैसे कर सकते हो, ऑक्सीजन कैसे लिखते हो तुम लोग, 2 और 6 ये लिखते हो ना। देन अब चलो नाइट्रोजन का बोलो मुझे, सॉरी फ्लोरीन का बोलो। फ्लोरीन का 9 हो जाएगा। 9 होगा तो क्या करोगे 1s2 2s2 2p5। अब फ्लोरीन का तुम लोग कैसे करते हो, मतलब पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 5 + 2 = 7। तो आप कैसे लिखते थे, F = 5 + 5 and सॉरी 2 and 7 2 and 7। देन अब फ्लोरीन के बाद आता है क्या चीज, नियॉन। नियॉन आपको पता है उस सेल का लास्ट पॉइंट होता है, ये शायद बच्चों को पता होना चाहिए। अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे, इधर से उधर चलोगे तो सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे लास्ट में नियॉन होता है। सेकेंड सेल में सबसे लास्ट में नियॉन होता है, किसके नीचे, हीलियम के नीचे। डन ओके। अब आपको क्या करना है, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6। अब हर बच्चों को पता होना चाहिए कि 6 की मैक्सिमम पावर सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 6 से ज्यादा p होल्ड नहीं करेगा। जब भी 6 से ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, अगले वाले को ट्रांसफर कर देगा। और अगला वाला क्या होगा, जल्दी बता दो। अगला वाला क्या होगा, अगला वाला 3। अब नियॉन के बाद आता है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। अब क्या करोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। स्टार्टिंग ऑलवेज s से होगी और एंडिंग ऑलवेज p से होगी। p फॉर फिनिश, s फॉर स्टार्ट। यहां पे क्या करोगे, एक सेल इस नंबर में देखो, इसमें नंबर कितने हैं, 2 सेल्स हैं। देखो ये 2 और 2 लिखा हुआ है, सेकंड सेल होगी और थर्ड। तो अब इसके बाद में क्या लिखेंगे 2 8 और 1। ये तो होता है ना कॉन्फ़िगरेशन, फिर कुछ और होता है फाइन। अब क्या करोगे, जरा अब मैग्नीशियम की तुम लोग खुद से मुझे बताओ और उसका आंसर मैं लिखता हूं। ठीक है, कर पाओगे, जल्दी बताओ। मैग्नीशियम का नंबर होता है 12। देन क्या होता है, आप कैसे करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2। कॉन्फ़िगरेशन एक पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 2। यही तुम बचपन में लिखते थे और अब टीचर कहता है गलत है तो तुम बोलो हाँ सर गलत है। नहीं, वो तब भी सही था और अब भी सही था। चेंज से कितना है, तब हम ऑर्बिट का करते थे, अब हम ऑर्बिटल का करते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, ये बिग डिफरेंस है। इस चीज को मोस्ट ऑफ द लोग नहीं एक्सप्लेन करते हैं, कहते तुम बेवकूफ हो, उतना काम हो गया, हट जाओ। अब ये सुनो, ये है 10th भूल जाओ। कैसे भूल जाए, पढ़ाया कैसे, मार्क्स में 99% कम होता है, 90% कम होता है। 90% लाने के बाद भूल जाओ तो फिर पढ़ोगे। तो इसको आपको बस लिंक करना है कि ये वाला जो होता है वो ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये वाला जो होता है ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन ही क्लास 11 और 12 के लिए वैलिड।
क्योंकि इसमें बहुत फायदे होते हैं। फायदा ये होता है कि हम ये पता कर सकते हैं कि किस पीरियड का एलिमेंट है, किस ग्रुप का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, इसलिए फायदेमंद होता है। मेरा जरा मैं एक करके दिखाता हूँ। जरा यहाँ पे देखो 3s2 लिखा हुआ है। इसका मतलब समझते हो कि ये एलिमेंट थर्ड पीरियड के एस ब्लॉक में दूसरे पोजीशन पे है। अगर पीरियोडिक टेबल होती तो मैं आपको अभी तुरंत से बता देता। थर्ड पीरियड के एस ब्लॉक में दूसरे पोजीशन पे। देन अब जरा देखो इसको, इसका लास्ट ही इंडिकेट करेगा सेकेंड पीरियड के पी ब्लॉक का चौथा एलिमेंट है। इसको देखो सेकेंड पीरियड के पी ब्लॉक का पांचवा एलिमेंट है। इसको देखो सेकेंड पीरियड के पी ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट है, मतलब छठा, क्योंकि 6 से ज्यादा तो होता ही नहीं। देन ऐसे ये थर्ड पीरियड के एस ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट है, इसका नाम क्या है, सोडियम। अगर तुम पीरियोडिक टेबल खोलोगे ये चीज तुमको जैसे की तैसे दिख जाएगी। डन, ओके।